हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता सेकंड चैप्टर, वर्स नंबर 54। तो इस श्लोक में ये अर्जुन के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं अर्जुन, इसलिए हमने कल चर्चा किया था, आज भी थोड़ा चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत। Translation: Arjuna said, "O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak and what is his language? How does he sit and how does he walk?" ये अर्जुन ने प्रश्न पूछा था और मेरे ख्याल से ये उत्तर दिया था। और उत्तर 55 नंबर श्लोक पे कल हमने चर्चा किया था, इसमें भगवान उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले स्थित प्रज्ञा जो भक्त है उसके क्या लक्षण है, ये वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। Translation: The Supreme Personality of God had said, "O Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, which arise from mental concoction, and when his mind thus purified finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness." तो इसमें हम लोग चर्चा किए थे कल थोड़ा सा, आज और इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा पिछले श्लोक में कि स्थित प्रज्ञ से का आभास। चार प्रश्न पूछे और एक प्रश्न है लक्षण क्या होते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ पर्सन हु इज ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड। तो लक्षण के रूप में भगवान बता रहे हैं सबसे पहले कि उसके मन के लक्षण क्या होते हैं, मानसिक लक्षण। प्रजहाति यदा काम सर्वान् पार्थ मनोगता, कि मन में उत्पन्न होने वाले जितने भी प्रकार की भौतिक इच्छाएं होती हैं उसको त्याग देता है। और आत्मनि एव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा से तदोच्यते, और आत्मा के स्तर पे ही स्थित होकर के मन को उस प्रकार से लगाता है, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञा से बोला जाता है। ठीक, तो ये श्लोक का अर्थ है। तो अभी मेरे तरफ से प्रश्न है आप लोगों के लिए, कल जो भी आए थे। तो कल हमने इस श्लोक की क्या चर्चा किया था, क्या शिक्षा मिलती है, वो आपको बताना है, फिर हम लोग आगे और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यस, हरे कृष्ण। कौन बता सकता है इस श्लोक पे कल हमने क्या चर्चा किया था, क्या शिक्षा मिलती थी, बताइए। ये चलिए मैं प्रश्न पूछता हूँ। तीन मुख्य शिक्षाएं हैं, तो तीन क्वेश्चन प्रश्न के माध्यम से पूछते हैं, हम लोग चर्चा करें। स्थित, सबसे पहले बताइए स्थित प्रज्ञस्य का अर्थ क्या हो। यस, कौन बताएगा स्थित प्रज्ञस्य का अर्थ क्या हो। प्रभु जी ये श्लोक नंबर क्या बताया था कल? 55 पे स्क्रीन में है ना, स्क्रीन शेयरिंग में देखिए। Okay. स्थित प्रज्ञस्य का अर्थ क्या हो। यस बताइए। यस माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, स्थित प्रज्ञ का अर्थ मतलब जो मेरे को समझ में आया तो ये था कि भगवान में अपने मन को, बुद्धि को पूरी तरीके से एकाग्र करके रखना, किसी भी कार्य को करते हुए भी। हरे कृष्ण। वेरी नाइस, थैंक यू। तो जिसका बुद्धि भगवान पे ही फिक्स हो जाता है, फिक्स है और विचलित नहीं होता है अन्य प्रकार की योजनाएं बनाने में। बुद्धि का लक्षण, फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, बुद्धि प्लानिंग करता है, योजनाएं बनाता है। तो जिसका बुद्धि केवल भगवान के लिए ही योजना बनाता है उसको स्थित प्रज्ञा बोला जाता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, ऐसे स्थित प्रज्ञा के लक्षण या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, स्वभाव क्या होता है। ये भौतिक नहीं होता है, यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण के परे दिव्य अवस्था में होता है, दिव्य स्थिति में होता है। जो भौतिक बुद्धि होती है, या इसी को सरल भाषा में आध्यात्मिक बुद्धि भी बोलते हैं,
स्थित प्रज्ञा मतलब जिसकी आध्यात्मिक बुद्धि है, यानी दिव्य स्थिति में, ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड है, उसको स्थित प्रज्ञा बोलते हैं। तो भौतिक बुद्धि जो कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण से प्रभावित होती है, तो वो योजनाएं बनाती है भौतिक भोग करने के लिए। जो तमोगुण से और रजोगुण से प्रभावित बुद्धि होती है, वो पाप कर्म की योजना बनाते हुए भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। जो सतोगुण से प्रभावित बुद्धि होती है, वो पुण्य पुण्य करके, पुण्य कर्मों को करके, योजनाएं बना करके भौतिक भोग कराना चाहती है। लेकिन दोनों ही स्थिति में वो बुद्धि जो डायरेक्टेड होती है या बुद्धि प्रेरित होती है भौतिक संसार में भौतिक सुख को प्राप्त करने की योजना बनाने के लिए। लेकिन जो स्थित प्रज्ञा होती है, या जिसको बुद्धि योग भी बोला जाता है, या जिसको व्यवसायत्मिका बुद्धि भी बोला जाता है, पिछले सेक्शन में हमने चर्चा किया, या सबसे सरल भाषा में बोले, जो भक्ति योग में स्थित बुद्धि है। भक्ति योग में कौन कैसी भक्ति? पराभक्ति, मिश्रित भक्ति नहीं। भक्ति योग भी दो प्रकार के होते हैं, भौतिक गुणों से मिश्रित और पराभक्ति। तो जो पराभक्ति है, जिसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं, तो उसमें स्थित जो बुद्धि होती है उसको स्थित प्रज्ञा बोला जाता है। और वो बुद्धि प्राप्त होती है बुद्धि योगम ददामि तम, भगवान या भगवान के जो शुद्ध प्रतिनिधि होते हैं, जो शास्त्रों की शिक्षाओं के अनुसार हमको बुद्धि प्रदान करते हैं, वो बुद्धि बुद्धि योग कहलाता है, या व्यवसायत्मिक का बुद्धि बोलते हैं, या उसी को, उस बुद्धि को जो धारण करता है उसी को स्थित प्रज्ञा बोला जाता है। ठीक, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये स्थित प्रज्ञा कब होता है उसका लक्षण भगवान बता रहे हैं। प्रजाहाति यदा काम सर्वान पार्थ मनोरथा, इसका अर्थ क्या है बताइए, कल चर्चा की। प्रजाहाति का मतलब है to give up, त्याग देना। किसको त्याग देना? कामान सर्वान, सारे काम वासनाओं को, यानी सारे जो इच्छाएं हैं उसको त्याग दे, तो भगवान बोल रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? क्या हर प्रकार की इच्छाओं को त्याग देना है? ये हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ऐसी इच्छाएं जो हमारे मन को भगवान के भक्ति से विचलित करती है, वो सारी इच्छाओं को त्याग देना। वेरी नाइस। यस, नेक्स्ट। और यस अंकिता माता। हरे 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 कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। ऐसी सारी भौतिक इच्छाओं को त्यागना जिन जो भगवान से हमें दूर करे, और आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाना। हरे कृष्ण, जो भगवान से जोड़े। ओके, वो कहाँ से उत्पन्न होती है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जो मन से उत्पन्न होती है, जो रजोगुण हाँ, तमोगुण से रहती हैं, युक्त तो रहती हैं, उन इच्छाओं को त्यागना। ओके। तो रजोगुण तमोगुण ही नहीं, सतोगुण भी, मन में उत्पन्न मनोगतान, जो यहाँ जी पे भगवान बोल रहे हैं। जी मनोगतान मतलब मन में उत्पन्न होने वाले हर प्रकार के जो दूषित इच्छाएं, उन सब को, केवल रजोगुण तमोगुण नहीं, सतोगुण के भी। सतोगुण में व्यक्ति पुण्य करने के लिए प्रेरित होता है, उनको भी जो प्रजाहाति छोड़ देता है। क्योंकि मन जो है वो भौतिक है। मन कैसा तत्व है? भौतिक तत्व है। जैसे पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश भौतिक है, उसी प्रकार से मन बुद्धि भी भौतिक है। तो इस, सचिन गुप्ता जी स्क्रीन में मत लिखिए, स्क्रीन में आप लोग मत लिखा करिए, डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, हाँ। तो मनोगतान, मन में उत्पन्न होने वाले जितने भी प्रकार के विचार है वो भौतिक इच्छाएं कहलाती है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं सर्वान पार्थ मनोगतान, मन से उत्पन्न होने वाले समस्त इच्छाओं को जो त्याग देता है। क्यों त्यागने के लिए बोला जा रहा है? क्यों त्यागने के लिए बोला जा रहा है? क्योंकि जो मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वो वास्तविक नहीं होती, वो फैक्चुअल नहीं होती, वो केवल एक सेंस परसेप्शन पे आधारित। सेंस परसेप्शन का मतलब होता है इंद्रियों को परसीव, जो होता है इंद्रियों को जो कुछ अनुभव देता है क्षणिक, उसको सेंस परसेप्शन बोलते हैं, उस पे आधारित होता है। और उस प्रकार की जो इच्छाएं हैं कभी व्यक्ति को सुख नहीं प्रदान कर सकती। गीता में आगे चल के भगवान बोलेंगे भी, यही संस्पर्श जाप होगा दुख योनिया एवते आद्यंतवंतु कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, कि यही संस्पर्श जाप होगा, जो इंद्रियों के वस्तुओं के साथ कांटेक्ट में, संपर्क में आने से जो भोग उत्पन्न होता है, उससे जो इच्छाएं, वो जो इच्छाएं होती है वो संस्पर्शजा भोगा कहलाती है।
और उनका आदि और अंत होता है, शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है। इसका मतलब वो हमेशा परमानेंट नहीं टिकता है, वो सत्य नहीं होता है, वो केवल मन के स्तर तक जाता है, इसलिए आत्मा को वो टच नहीं कर पाता है, आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसी इच्छाओं को जो त्याग देता है, और आत्मनि एव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा से तदोच्यते। जो आत्मनि मतलब आत्मा के स्तर पे या आध्यात्मिक स्तर पे जो इच्छाओं को धारण करता है और उसी में संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है। तुष्टा तुष्टा मतलब उसी में संतुष्ट होता है, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञा तदोच्यते, तब वो स्थित प्रज्ञा में स्थित है ऐसा बोला जाता है। और ऐसी स्टेज में, ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वास्तविक आध्यात्मिक सुख को प्राप्त कर सकता है। The Bhagavatam affirms that any person who is fully in Krishna consciousness or devotional service of the Lord has all the good qualities of the great sages, whereas a person who is not so transcendently situated has no good qualifications because he is sure to be taking refuge in his own mental concoctions. ये भागवत में बताया गया है, यस्यास्ति भक्तिर् भवति अकिंचन सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महत्गुण मनोरथेनासति धावतो बहि। कि जिनके पास भगवान के प्रति भक्ति होती है, उनके अंदर सारे देवताओं के दिव्य गुण विद्यमान होते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, कुतो महत्गुणा, उनके अंदर कैसे कोई भी महान गुण कैसे हो सकते हैं, वो प्रश्न ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मनोरथेनासति धावतो बहि, वो मन के रथ में सवार होकर के मन जैसे जैसे इच्छा प्रकट करता है उसी प्रकार से वो कार्य करते हैं, इसलिए धावतो बहि बोला गया है। बहि मतलब बाहरी रूप से, बाहर वो भ्रमण करते रहते हैं। बाहर का मतलब होता है एक्सटर्नल मटेरियल सेंसेस में, भौतिक जगत में, भौतिक जगत से संबंधित ही, आध्यात्मिक या आत्मा के स्तर पे वो टच ही नहीं कर पाते, इसलिए वो कभी भी अच्छे गुणों को विकसित नहीं कर सकते हैं और कभी भी वो सही मायने में असली सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। Consequently, it is rightly said herein that one has to give up all kinds of sense desire manufactured by mental concoction. इसलिए यहाँ पे भगवान सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दिए ऐसे स्थित प्रज्ञा भक्त के कि वो मन से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के जो इंद्रिय भोग की इच्छाएं होती है उसको सीरियस नहीं लेता है, उसको त्याग देता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि मन के स्तर पे उत्पन्न होने वाले जितने भी इंद्रिय भोग के विषय वस्तु हैं वो कभी भी असली सुख को प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है। मन में जितने भी प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होंगी और उसको जो भी पूरा करने का प्रयास करेगा तो वो केवल इस शरीर और इस शरीर के इंद्रियों को ही कुछ जो टेम्परेरी यानी अनित्य क्षणिक सुख प्रदान कर सकता है, लेकिन हम ये शरीर नहीं है, इसलिए कितनी भी मात्रा में हम शरीर और शरीर के इंद्रियों को सुख प्रदान करने का चेष्टा करें वो हमको वास्तविक रूप में संतुष्ट नहीं कर सकता है। और वो केवल ये ग्रॉस बॉडी के लिए नहीं सत्य, वो इस बहुत स्थूल शरीर और साथ ही साथ में सूक्ष्म शरीर, मन और बुद्धि और अहंकार के स्तर पे भी है, इसलिए सबको भौतिक सुख बोला जाता है। भौतिक सुख के 4 डिवीजन, पहला है ये जो ग्रॉस सेंसेस है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 जो बाहर के जो इंद्रियां हैं उसको स्थूल भौतिक शरीर बोलते हैं, तो वो स्थूल भौतिक सुख को प्रदान करता है, तो वो भी भौतिक सुख है। फिर उसके ऊपर मन के स्तर का सुख होता है, उसको मानसिक सुख बोलते हैं। फिर उसके ऊपर बुद्धि के स्तर का सुख होता है, उसको बौद्धिक सुख बोलते हैं। और उसके ऊपर अहंकार के स्तर का सुख होता है, जिसको अहंकार का सुख बोलते हैं। ये चारों प्रकार के सुख को भौतिक सुख बोला जाता है। और ये चारों प्रकार के जो सुख होते हैं वो आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए आत्मा कभी भी इनके द्वारा संतुष्टि या सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये 4 प्रकार के सुख कौन कौन से होते हैं? जो पहला सुख है इंद्रियों के द्वारा लिया जाता है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो इनके जो अपने अपने ऑब्जेक्ट होते हैं उनके द्वारा मिलता है। आँख के द्वारा कोई अच्छी सुंदर वस्तु को, अच्छे सुंदर व्यक्ति को देखना चाहता है। कान के द्वारा सुंदर संगीत सुनना चाहता है व्यक्ति। जीभ के द्वारा स्वादिष्ट पदार्थ खाना चाहता है। और गंध, नाक के द्वारा अच्छी सुगंध को सूंघना चाहता है। त्वचा के द्वारा अच्छे सॉफ्ट चीजों को स्पर्श करना चाहता है। तो ये पांचों चीज जो ग्रॉस मटेरियल हैप्पीनेस देते हैं, तो ये सबसे निकृष्ट लेवल का, सबसे निम्न लेवल का, निम्न स्तर का भौतिक सुख प्रदान करते हैं। फिर इसके ऊपर थोड़ा होता है
वो मन के स्तर का सुख होता है, जो थोड़ा ज्यादा समय तक टिकता है। ये जो निम्न स्तर का सुख था इंद्रियों का डायरेक्ट, वो बहुत ही क्षणिक होता है, और वो तो आत्मा से कई कोसों दूर है, आत्मा को तो बिल्कुल संतुष्ट कर ही नहीं सकता है। और इसके ऊपर होता है मन का जो सुख होता है। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जैसे जो पोएट होते हैं, कविताकार होते हैं, या जो हास्यप्रद चीजें करते हैं, या जो आप किसी नेचुरल प्लेसेस में जाते हैं, वहां से आपको मन को थोड़ा अच्छा लगता है, तो इससे मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। इससे एक ऐसा थोड़ा सा मानसिक संतुष्टि मिलती है। लेकिन ये भी टेम्परेरी होता है, कुछ लंबे समय तक टिकता है, लेकिन ये भी क्षणिक होता है, इसका भी आदि और अंत होता है। और ये भी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मन भी आत्मा से पूरी तरह से परे है, आत्मा मन भी भौतिक पदार्थ है। फिर बुद्धि के लेवल पे सुख होता है, बुद्धि के स्तर पे। ये बुद्धि का जो सुख है, ये केवल उन लोगों के लिए है जो बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धिजीवी को ये सुख अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे बुद्धिजीवी जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, जो वैज्ञानिक बनते हैं, या बहुत ही इस प्रकार के जैसे सीआईडी ऑफिसर्स होते हैं, जो इंटेलिजेंस बुद्धि के लेवल पे बहुत सारे कार्य करते हैं, तो उनको भी एक ऐसा संतुष्टि, बुद्धि के स्तर पर संतुष्टि सुख प्राप्त होता है। लेकिन वो भी क्षणिक होता है, मन के स्तर से ऊपर का सुख है थोड़ा ये, और थोड़ा ज्यादा समय तक टिकता है। लेकिन ये भी, बुद्धि भी भौतिक जगत का ही तत्व है, इसलिए वो भी आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाता है, इसलिए व्यक्ति उसमें भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। अब इसके भी ऊपर का सुख होता है, बुद्धि से ऊपर का सुख होता है अहंकार के स्तर का सुख, फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार के स्तर का सुख होता है। और वो मन, बुद्धि और इंद्रियों के सुख से ऊपर होता है, लेकिन वो भी भौतिक सुख के अंतर्गत आता है। इस अहंकार के स्तर पे जो सुख होता है, ये प्राप्त होता है व्यक्ति को वो उन लोगों से, उन स्थानों से जिससे वो कनेक्शन फील करता है। अहंकार का मतलब होता है हम किसी से पहचान करते हैं। जो फॉल्स ईगो है, यानी अहंकार जो तत्व है, वो हमको एक सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन देता है, यानी हम अपने को किसी चीज से, या किसी व्यक्ति से, या किसी वस्तु से, किसी स्थान से संबंधित समझते हैं। और उसके कारण हम उसको बचाने के लिए या उसकी समृद्धि के लिए हम बहुत संघर्ष करके उसको समृद्ध बनाना चाहते हैं। और जब उसको समृद्धि मिलती है तो हमको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, अहंकार की एक तृप्ति होती है, जिसमें वो एक सुख मिलता है। जैसे जो लोग अपने इस संसार में, हर कोई अपने घर परिवार वालों का भरण पोषण करना चाहता है, तो उसके लिए खूब संघर्ष करेगा। स्पेशली हम मुंबई में देखें, कई लोग ऐसे रहते हैं, खूब संघर्ष करके यहाँ पे रहते हैं और मेहनत करते हैं। उनका परिवार कहीं गांव में रहता है, लेकिन यहाँ पे खूब संघर्ष करके भी उनको एक संतुष्टि मिलती है। भले ही खुद वो तकलीफ में रहते हैं, लेकिन उनको संतुष्टि मिलती है कि मैं अपने परिवार वालों का अच्छे से भरण पोषण कर पा रहा हूँ। तो ये जो संतुष्टि है, ये ज्यादा होती है इंद्रिय, डायरेक्ट इंद्रिय सुख से, मन के सुख से, बुद्धि के सुख से। इसलिए अहंकार के स्तर को, सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो इंद्रियों को सुख है, मन के सुख है, बुद्धि के सुख है, उसको भी त्याग कर सकता है, क्योंकि अहंकार का सुख ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार के उदाहरण में वो देश स्वतंत्रता संग्रामी भी आते हैं, जो नौजवान होते हैं आर्मी में, जो देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे सूरवीर हुए जैसे भगत सिंह वगैरह हुए, तो ये नौजवान थे, इनको कितना सब कुछ, इंद्रिय सुख सब कुछ त्याग करके इन्होंने ये फांसी को भी लटक गए। हंसते हंसते, तो हंसते हंसते क्यों लटक गए? वो तो मरने जा रहे हैं, फांसी लटकाया जा रहा है, क्योंकि अहंकार का सुख प्राप्त हो रहा है। किस बात का अहंकार का सुख? कि हम भारतीय हैं और मैं भारत माता की रक्षा के लिए मैं अपना जीवन बलिदान कर रहा हूँ। तो उसमें एक अत्यंत जो है उत्कृष्ट लेवल का सुख प्राप्त होता है, लेकिन वो भी भौतिक है। जो इंद्रिय सुख है, मानसिक सुख है, बुद्धि का सुख है, उससे ऊपर है, उससे उन सब में सर्वश्रेष्ठ है ये अहंकार का जो सुख होता है। और इसलिए लोग अहंकार के सुख के लिए अपने बाकी नीचे के सुखों को भी बलिदान ही दे सकते हैं। लेकिन ये अहंकार का सुख भी अंततः क्या होता है, ये भी भौतिक सुख ही कहलाता है, और ये पूर्ण रूप से आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता है। अब इन सब के परे, इंद्रियों के सुख, मन के सुख, बुद्धि के सुख और अहंकार के सुख, सब के परे आध्यात्मिक सुख होता है, जो आत्मा के स्तर पर होता है, जो इस श्लोक में भगवान नीचे के 2 लाइन में वर्णन कर रहे हैं। आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, जो आत्मनि यानी आत्मा के स्तर पे ही तुष्ट रहते, संतुष्ट होते हैं, वो वास्तव में स्थित प्रज्ञा होते हैं, और वही वास्तविक सुख को प्राप्त करते हैं। और ऐसे कौन होते हैं? वो भक्त होते हैं, जो कि जानते हैं कि हम आत्मा है और हम भगवान कृष्ण के दास हैं। तो अपने आप को भगवान कृष्ण का, भगवान का दास समझ के जब भगवान को सुख देने के लिए प्रयत्न करते हैं,
तो वास्तव में वो असली आध्यात्मिक सुख को, परमानेंट जो है हैप्पीनेस है, ब्लिस है, आनंद है, उसको प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार के जो नीचे के जितने भी इंद्रिय सुख है, मानसिक, बौद्धिक और अहंकार के सुख को वो से परे जा करके दिव्य आध्यात्मिक सुख को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो स्थित प्रज्ञा भक्त होता है उसका ये एक लक्षण है कि वो समस्त प्रकार के जो सुख है, दैहिक यानी इंद्रिया, मानसिक, बौद्धिक और अहंकार, इस चारों प्रकार के भौतिक सुखों को त्याग करके केवल भगवान के सेवा में और भगवान की भक्ति करके जो सुख प्राप्त होता है उसी को बस स्वीकार करते हैं। Artificially, such sense desires cannot be stopped, but if one is engaged in Krishna consciousness, then automatically sense desires subside without extraneous efforts. Therefore, one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation. For this devotional service will instantly help one onto the platform of transcendental consciousness. The highly developed soul always remains satisfied in himself by realizing himself as the eternal servitor of the Supreme Lord. Such a transcendently situated person has no sense desires resulting from petty materialism. Rather, he remains always happy in his natural position of eternally serving the Supreme Lord. लेकिन ये जो भौतिक सुख है, ये भौतिक सुखों का त्याग कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता तब तक जब तक वो आध्यात्मिक सुख के स्तर पर नहीं पहुंच जाता है। क्योंकि जो आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचता है वो इस बात को साक्षात्कार करता है, अनुभव करता है, रियलाइज करता है कि मैं भगवान का नित्य सनातन दास हूँ। और इतना साक्षात्कार करने मात्र से ही उसको ऐसा दिव्य अनुभूति या आनंद की प्राप्ति होती है कि वो समस्त प्रकार के भौतिक सुखों को बड़ी आसानी से त्याग कर पाता है। और जब जो इस प्रकार से दिव्य स्तर पर भक्त होता है तो केवल इतना अनुभव करने मात्र से, इतना सोचने मात्र से या इतना रियलाइज साक्षात्कार करने मात्र से कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, इसी में वो सारे भौतिक सुखों को त्याग कर पाता है। तो जब वो वास्तविक रूप में कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो उसको दिव्य आनंद और प्राप्ति होती है और वो बढ़ता जाता है। इसलिए महाप्रभु बोले आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। तो इस प्रकार से जब दिव्य आध्यात्मिक आनंद की वृद्धि होती है तो वो व्यक्ति स्वतः बड़े आसानी से भौतिक कलमश और भौतिक जो आसक्ति है भौतिक सुखों से वो परे जा पाता है और केवल भगवान के सेवा में लग पाता है। और ऐसे ही भक्त को ही स्थित प्रज्ञा भक्त बोला जाता है। वो स्थिति में व्यक्ति वास्तव में स्थित प्रज्ञा की स्थिति में पहुंच पाता है। तो इस श्लोक में भगवान ये जो स्थित प्रज्ञा भक्त है यानी जो वास्तविक बुद्धि योग में स्थित भक्त है उसके लक्षण के बारे में बताते हैं। और सर्वश्रेष्ठ जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, जो फंडामेंटल है, फाउंडेशन है, वो ये है इस प्रकार का जो स्थित प्रज्ञा भक्त होता है किसी भी प्रकार के जो भौतिक इच्छाएं होती हैं, और भौतिक इच्छाएं मतलब मनोगतान, मन में उत्पन्न होने वाली जितनी भी इच्छाएं हैं वो भौतिक इच्छाओं को बड़ी आसानी से त्याग कर पाता है क्योंकि वो दिव्य चेतना में रह करके भगवान के प्रति सेवा करने की इच्छा को विकसित कर चुका होता है। तो यहाँ पे जो लक्षण बताए जा रहे हैं कृपा करके हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये उन भक्तों के लिए बताए जा रहे हैं जो उस दिव्य स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो ये हमारे लिए गोल है, आदर्श है, हमको उस स्तर पे पहुंचना है। यानी या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब हम साधना भक्ति करते हैं अच्छे से और भगवान के भक्ति योग और सेवा में लगेंगे तो हम जिस स्टेज को प्राप्त करेंगे, जिस अवस्था को, जो लक्ष्य प्राप्त होगा, उस अवस्था में पहुंचने में क्या लक्षण होंगे और कैसा हमको साक्षात्कार होगा उसका वर्णन इन श्लोकों में भगवान कर रहे हैं। तो ये पहला श्लोक है। अब ये आगे 17 श्लोकों में भगवान ऐसे दिव्य अवस्था को प्राप्त किए हुए स्थित प्रज्ञा भक्त के और क्या लक्षण होते हैं वो आगे वर्णन करेंगे। आप सुनते रहिए, आप सुनेंगे तो आप जान पाएंगे कि वास्तव में एक बहुत ही अद्भुत और दिव्य स्थिति है जो केवल सुनने मात्र से हृदय में आपको इच्छा होगी कि काश हम भी ऐसी स्थिति में पहुंच पाए। क्योंकि हम अभी भौतिक स्थिति में है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से प्रभावित है, तो अनेकों प्रकार के हमको दुख, शोक, कष्ट और चिंताएं, इससे हमको परेशान होना पड़ता है। लेकिन उस दिव्य स्थित प्रज्ञा स्थिति में पहुंचने पे आगे के श्लोक में वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से वो भक्त जो होता है इस भौतिक संसार के समस्त सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि सब में न्यूट्रल हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही अद्भुत स्थिति। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।